Angel Forte from Washington State, from the United States. I am 66 years old, and I keep this beauty because I absolute skincare, and I swear by it. So, anyhow, I am a I have 4 generations. I am a great grandmother. So, if you have any questions about skincare of Acne, it is thumbs up. It is absolute quality at absolute price, and you need to use it. भाई लोग, ये है एडी फोर्टे जो कि यूएस से है और ये कोरियन ब्यूटी जो है यूज कर रही है एक्ने के प्रोडक्ट्स को। 66 इयर्स ओल्ड की है, इनके 2 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि वो इनकी क्या जबरदस्त है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ये अविश्वसनीय नहीं है, ये विश्वसनीय है बिल्कुल। तो आपके सामने है रिजल्ट मैडम का। तो थैंक यू सो मच आज के इस शानदार सेशन के लिए। थैंक यू सो मच। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और अभी अगर आपके टीम से कोई भी जो मेंबर है अगर वो यहाँ पे कनेक्ट नहीं हुआ तो प्लीज आप उनको कनेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ न्यू पार्टिसिपेंट्स थे हमारे पास जो कि क्वेरी लेके आए थे कि प्रोडक्ट का जो सीक्वेंस है वो क्या होने वाला है, कैसे उसको यूज करना है। तो उसको बेसिकली हमने कहा कि चलो ठीक है, हम 1-2 लोगों के साथ करने की जगह सबको लिंक शेयर कर देंगे। तो आप प्लीज अगर आपकी टीम से कोई भी पर्सन है जो न्यू पर्सन है, आप उनको इन्वाइट कर सकते हैं ताकि हम लोग जो बताएं आज प्रोडक्ट के बारे में उसका बेनिफिट उन लोगों को भी मिल सके। तो कितने लोग हैं जिन्होंने अपने ग्रुप्स में डाल दिया है मैसेज को? और आप अपना प्लीज इस जो प्लेस है वो जरूर बताइए, आप कहाँ से आप लोगों ने ज्वाइन किया है। चैट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, हम लोग अगले 2 मिनट में स्टार्ट कर देंगे। कोलकाता, नांदेड़, आसनसोल, सिलीगुड़ी, सब कोलकाता के आसपास के। अच्छा, नांदेड़ तो आपका महाराष्ट्र का हो गया। ओके, आसनसोल वेस्ट बंगाल। ओके, और कहाँ से? ओके, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिर अभी का सेशन अपना। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम दीपक है और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और एक्ने में मुझे करीब 5 साल हो चुके हैं। तो जितने प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हमारे सामने ही सारे लॉन्च हुए हैं। और एक बार एक कैमरा में सेट कर लेता हूँ थोड़ा सा। ओके, अगर आप लोग चाहें तो आप कैमरे पे आ सकते हैं, उससे एक इंटरेक्शन अच्छा बनेगा सबके बीच में। तो कितने लोग ऐसे जो ब्यूटिशियन है हमारे बीच में? कितने लोग ब्यूटिशियन है अभी? कितने लोग ब्यूटिशियन है प्लीज आप बताइएगा। अपना चैट बॉक्स में आप लोग डाल सकते हैं। कोई ब्यूटिशियन नहीं है? अच्छा, पूनम मैडम ब्यूटिशियन है। ओके, और रिचा मैम ब्यूटिशियन है, और शुभा मैम है, और कौन है? ठीक है, तो हमारे बीच में अभी 3 ब्यूटिशियन है ना। ओके, ठीक है। तो मैं ब्यूटिशियन नहीं हूँ, बट जो सीखा है सब ब्यूटिशियंस के बीच में रह के सीखा है आप लोगों से, है ना। तो जो के ब्यूटी, आप लोगों को पता है मार्केट कितना बड़ा है के ब्यूटी का, जो हम लोग पिछले कई सालों से देखते आ रहे हैं। और अब हर जगह जो है के ब्यूटी का बोलबाला है, हर जगह जो है के ब्यूटी की डिमांड है। अब ब्राइडल का जो सीजन है वो जा चुका है। आप लोग देख सकते हैं कि जो पिछला 1 महीना रहा उसमें कितने लोगों ने ब्राइडल में सिर्फ और सिर्फ के ब्यूटी की प्रेफरेंस दी है। इतनी डिमांड शायद आज तक नहीं आई होगी जितनी अब की बार आई है। ओके, और अब जैसे ही 1 महीना खत्म होगा फिर से वो डिमांड आने वाली है। तो उसके लिए अभी बेस्ट टाइम है आपके लिए मार्केट में अपनी पकड़ बनाने का। ठीक, अभी भी मैं कह रहा हूँ अगर आप लोग कैमरा ऑफ कर रखे हैं, प्लीज ऑन करना चाहे तो ऑन कर सकते हैं, इंटरेक्शन अच्छा बनता है सबके लिए। तो लग रहा है मैं नहीं तो मेरे को कैमरा ऑफ करना पड़ेगा सबकी जनता के समर्थन में, है ना। तो हेमंता सर ने ऑन कर लिया, थैंक यू सर। तो अब
एक चीज समझिएगा कि ब्यूटी का मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो सदाबहार मार्केट है, जिसमें कभी कोई मैंने डिक्लाइन होते हुए नहीं देखा। डिक्लाइन कब होता है? जब आपका जैसे श्राद्ध का हो गया या फिर जो अभी का टाइम हो गया इसमें। अदरवाइज ये ऐसा मार्केट है जो लगातार चलता रहता है, ठीक है। तो जब आपका मार्केट में कोई काम ना हो रहा हो तब आपको किस पे काम करना चाहिए? तब आपको उस पे काम करना चाहिए कि जब आपके पास डिमांड आए तो उसके लिए आपके पास सफिशिएंट नॉलेज, प्रोडक्ट, सब कुछ होना चाहिए, है ना। तो अब इसी में हम लोग एक स्टेप आगे चलते हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे के ब्यूटी प्रोडक्ट, जो कि बेसिकली हमारा जो ब्रांड है वो है हमारा एटमी, और जो प्रोडक्ट्स है वो हमारे के ब्यूटी के हैं। ओके, दो सेगमेंट है बेसिकली। तो इसमें जो पार्लर में जो डिमांड आती है, बेसिकली 3 सेगमेंट है पार्लर में डिमांड के, ठीक है। वो 3 सेगमेंट कौन कौन से हैं वो मैं बता देता हूँ आप लोग को। उस 3 सेगमेंट में जो पहला सेगमेंट पड़ता है, शोभा मैम अगर आपने टीम में से किसी को नहीं बुलाया प्लीज आप बुला लीजिएगा ना, आप लोग की टीम बहुत बड़ी है, आप लोग की टीम में से मुझे कोई नजर नहीं आया। मनीषा मैम है, शोभा मैम है ना। अच्छा, तो मैं बता रहा था कि 3 सेगमेंट है। 3 सेगमेंट क्या है कि पहला होता है क्रिएशन, ठीक है। आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हो। जब भी आप लोग किसी सेशन में आते हो आप डायरी और पेन लेके जरूर आइएगा, ठीक है। तो पहला है क्रिएशन, दूसरा है मेंटेनेंस और तीसरा है रिपेयरमेंट, ठीक है। 3 चीज मैंने आपको बताई। पहला मैंने बताया आपको क्रिएशन, दूसरा मैंने आपको बताया मेंटेनेंस, और तीसरा बताया मैंने आपको रिपेयरमेंट, ठीक है। 3 तरीके के आपके पास क्लाइंट हमेशा पार्लर में आते हैं, ठीक है। अच्छा, क्रिएशन क्या होता है? क्रिएशन का मतलब होता है बेसिकली कि कोई कह रहा है हमारी स्किन डल है, हमको थोड़ा अच्छा स्किन चाहिए, हमारे डल स्किन से हमको थोड़ी बेहतर स्किन चाहिए, ठीक है। तो आपको उसमें क्रिएट करना है, रिपेयर नहीं करना, क्रिएट करना है। क्या करना है? डल से थोड़ा बेटर, ठीक है। उसी तरह कोई कहता है हमारे स्किन पे क्या है, हमारी स्किन पे शाइनिंग नहीं है ना। तो आप उस पर रिपेयर नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? उसको और बेटर कर रहे हो, तो क्रिएट कर रहे हो, मतलब नो वन टू समवन, है ना। तो पहला क्रिएट, पहले मैंने बताया आपको क्रिएशन करना, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया मेंटेन करना, जिसके स्किन के ऊपर ऑलरेडी पहले से ही शाइनिंग भी है, ठीक है, ग्लो भी है, सब कुछ है। लेकिन आप याद रखना, गाड़ी कितनी सुंदर क्यों ना, उस पर कपड़ा जरूर मारा जाता है, मारा जाता है, एग्री करते हैं, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? मेंटेन करना बोलते हैं। मेंटेन करना, आप खूबसूरत तो आप खूबसूरत रहो, बदसूरत होने की दरकार नहीं है ना। तो पहला मैंने बताया क्रिएट करना, दूसरा बताया मैंने मेंटेन करना। तो वो आएगा आपके पास, बोलेगा जी मुझे, मैं हूं तो ठीक, लेकिन मुझे मेंटेन करना है भाई, मेरे को रिंकल्स नहीं चाहिए, मुझे पिगमेंटेशन नहीं चाहिए, मुझे एक्ने नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं, ठीक है, और आगे हो भी ना मुझे, है ना। मतलब अपनी स्किन का वो इंश्योरेंस करना चाहते हैं बेसिकली आपके साथ। ओके, 2 चीजें मैंने आपको बता दी, पहला बताया क्रिएशन, दूसरा बताया मेंटेनेंस। तीसरा जो है वो तीसरा कौन बताएगा? कोई बताएगा मेरे को? चैट बॉक्स में टाइप। सबको तो मैंने म्यूट कर रखा है, मैं अनम्यूट का भी ऑप्शन दे देता हूँ वापस, कैसे होता है अच्छा इसमें, है ना। तीसरा मैंने कौन सा पॉइंट बताया, कोई बताएगा? अपना हैंड रेस कर सकते हैं। चलिए ऑप्शन दे दिया। तीसरा मैंने बताया रिपेयरमेंट, ठीक है। जो सबसे मेजर, जिसका बहुत बड़ा मार्केट है, सबसे बड़ा मार्केट किस चीज का है? रिपेयरमेंट का। अब रिपेयरमेंट क्या होता है? रिपेयरमेंट में आता है आपका एक्ने, ठीक है, फिर रिंकल्स, फिर फाइन लाइंस, फिर पिगमेंटेशन, बला बला बला, बहुत सारे कहने को तो, ठीक है ना। तो अब आप एक चीज समझना कि पहला मैंने आपको बताया जो क्रिएशन का, क्रिएशन के आपके पास कस्टमर आते हैं जो कि 20-30% हो सकते हैं, ठीक है। मेंटेनेंस के लिए आपके पास ज्यादातर लोग नहीं आते होंगे, कि भाई कोई आके कोई जो मतलब आदमी है ना, जब बीमार, मतलब इंश्योरेंस भी तब कराता है जब वो बीमार पड़ता है, इंडिया की ये मेंटेलिटी है, ठीक है। तो जब वो सुंदर दिख रहा है तब वो मेंटेन जल्दी से करेगा नहीं, है ना। अच्छा, तीसरा जो सबसे बड़ी जो बाढ़ आती है, मतलब 70-80% लोग आपके पास एक्ने को और बाकी बीमारियों को लेके आते हैं, है ना। ये दिक्कत होगी, फलाना ढिमकाना, जो भी दिक्कत है उनको वो लेके आते हैं आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब इन सब के लिए ऐसे कौन से भरोसेमंद प्रोडक्ट है जो आप पूरे मतलब भरोसे के साथ सामने वाले को दे सकते हैं, कि भाई सामने वाला उससे रिजल्ट भी पाए और वो ठीक होके भी जाए, ठीक है। तो मार्केट में अगर हम कोई बीमार पड़ता है ना कोई आदमी, तो 2 तरीके की दवाइयां मैंने सुनी है। पहली मैंने सुनी है कौन सी? एलोपैथिक। दूसरी सुनी है मैंने होम्योपैथिक। सबने सुना होगा दोनों दवाइयों के नाम, है ना। 2 सेगमेंट आते हैं, एक आपका आता है एलोपैथिक, एक आता है होम्योपैथिक। तो जो एलोपैथिक होता है ना, वो आपने तुरंत खा लिया, तुरंत आपको करता है, ठीक करता है, ठीक है। लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए आपकी किडनी पे, लिवर पे, सब पे इम्पैक्ट करता ही करता है, मानो या ना मानो, ठीक है। वहीं आती है दूसरी होम्योपैथी, जो सफेद सफेद गोलियां आती है, ठीक है। आप लोग उसको खाओगे वो आराम नहीं करेगा, लेकिन जब आप उसको कंटिन्यू करोगे ना, 1 हफ्ता 10 दिन, तो आपको दिखेगा धीरे धीरे करके आपकी बॉडी में आराम कर रहा है, ठीक है। लेकिन वो जड़ से खत्म करेगा बीमारी को, ठीक है। एलोपैथी की कोई भी दवाई जड़ से खत्म नहीं करती, जबकि होम्योपैथी की दवाई उसको जड़ से खत्म करने का दम रखती है, ठीक है।
तो कुछ ऐसा ही हमारे प्रोडक्ट्स के साथ है कि जो मार्केट में आप प्रोडक्ट्स लेते हैं उसमें क्या है, वो बेसिकली आपको शॉर्ट टर्म में रिजल्ट देगा, शॉर्ट टर्म में, ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या करेगा, लॉन्ग टर्म में वो और खराब कर देगा चेहरे को, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। यही कारण है, आप देख लीजिए कोई भी आप अब देखते हैं ना इंडिया में क्या चल रहा है ट्रेंड, सिर्फ ब्यूटी में नहीं, अब पिक्चर्स में भी, मूवीज में भी क्या कोरियन मूवीज का ट्रेंड चलने लग गया है, मानते हैं लोग, देखते हैं कोरियन मूवीज देख रहे हैं आजकल, देख रहे हैं सीरीज आ रही, वेब सीरीज आ रही, लोग देख रहे हैं कोरियन मूवीज को भी, है ना। तो आप सोचो कि उसमें भी जो स्किन दिखाते हैं ना, वो ऐसी स्किन है जो हम लोग सपने में सोचते हैं इंडियंस लोग, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास कौन से प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट हैं जो ब्यूटी पे काम करते हैं, ठीक है, तो वो सब मैं आपको भी सीक्वेंस बाय सीक्वेंस बताता जाऊंगा। एक सेकंड ना होल्ड कीजिए, एक सेकंड। सॉरी कॉल आ गया था, ठीक है। तो अभी तक जो मैंने बातें बताई आप सबको समझ में आई, जो जितनी बातें मैंने बताई, कोई यहाँ पे डाउट, क्योंकि हम जब नेक्स्ट चलेंगे ना तो पहले आपको बेस आपका क्लियर होना चाहिए कि आपका बेस जो मैंने बताया कि सबको समझ में आया। आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। ठीक है, मनीषा जी को आ गया। और मैंने 3 पॉइंट्स क्या बताया कि आपके पास क्लाइंट कौन कौन से आते हैं। सर क्रिएशन के, मेंटेनेंस के और रिपेयरमेंट के, ये 3 क्लाइंट हमारे पास आते हैं। करेक्ट है, ठीक है। चलिए, तो अब मैं अपने स्क्रीन आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ और आप लोगों को प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। एक मिनट, मेरा स्क्रीन नजर आएगा तो बताइएगा आप सब। अब प्लीज आप लोग कैमरा ऑन करके बैठेंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा, मेरे को भी इंटरेक्टिव लगेगा। सब कैमरा ऑफ करके कोई रोटी बेल रहा होगा, कोई सब्जी काट रहा होगा, पता नहीं क्या क्या सब कर रहे होंगे, पता नहीं चलता। ओके, सेकंड का आ गया, यस करेक्ट। अब जो है मैंने ये एक्टिव का ना नया मोबाइल ऐप है, आप लोगों ने आई थिंक सबने डाउनलोड कर लिया होगा और इसको देख भी लिया होगा कितना हमारे। ठीक है, मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है सबको? यस, आ रहा है। अच्छा, अब इस मोबाइल ऐप में ना ब्यूटिशियंस के लिए बता रहा हूँ, 2 टैब बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 टैब आप देखोगे ना, ऊपर आपको दिखाई देगा एक ब्यूटी और एक पर्सनल केयर। जहाँ पे देखो लिपस्टिक से ऐसा दिख रहा है ना, वो ब्यूटी है, और उसके बगल में एक दिख रहा है वो आपका पर्सनल केयर है, जो झोपड़ी के बगल में देखो, वो उनके लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। ये 2 सेगमेंट ब्यूटिशियंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ब्यूटी के लिए आप समझ लेना, जो आपके स्किन के लिए है, मतलब चेहरे से रिलेटेड जो है प्रोडक्ट्स है, और पर्सनल केयर जो है वो आपके जैसे शैम्पू हो गया या टूथपेस्ट हो गया, क्योंकि ब्यूटी में भी है ना सिर्फ चेहरा नहीं आता, ब्यूटी में आपका पूरी बॉडी आती है, ठीक है। तो उसमें जैसे बॉडी लोशन हो गया, पर्सनल केयर में आ गया। उसी तरीके से आपका जो टूथपेस्ट है दांतों के लिए, वो आपका पर्सनल केयर में आ गया, और शैम्पू है पर्सनल केयर में आ गया, लिप बाम है पर्सनल केयर में आ गया। तो ऐसे करके वो पर्सनल केयर के आ गए। जो ब्यूटी वाले हैं वो आपकी स्किन जैसे एंटी एजिंग, पिगमेंटेशन, एक्ने, जिस चीजों के ऊपर काम करते हैं वो सब आपका ब्यूटी के अंदर आ जाएगा। ओके, तो हम 1 बाय 1 चलते हैं। जैसे पहले मैं खोलता हूँ किसी का ब्यूटी का, क्लिक करता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ब्यूटी का खोलते हैं ना, हमारे पास जो प्रोडक्ट खुल रहे हैं वो देखिए, सबसे पहला प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, फॉर्म क्लींजर। कोई भी अगर आप स्किन के ऊपर कोई भी क्रीम लगाते हो, तो क्रीम लगाने से पहले आप क्या काम करते हो, कोई बताएगा मुझे? क्रीम लगाने से पहले क्या काम करते हो पहले आप? अलग अलग व्यक्ति जवाब दे, एक ही क्लींजिंग करते हैं। क्लींजिंग करते हैं। हमारे देसी हम नॉर्मली भाषा में बोलते हैं चेहरा धोते हैं, ठीक है। क्लींजिंग वगैरह न्यू वर्ड्स आ गए, बट हम लोग क्या बोलते हैं देसी भाषा में, सबसे पहले चेहरे को धोते हैं, है ना। तो चेहरे को धोने के लिए हम लोग पहले क्या यूज करते थे, आज से अगर 10-15 साल पहले की बात करूं, कोई फेस वॉश को ज्यादा लोग जानते नहीं थे। फेस वॉश का ट्रेंड अभी चलना शुरू हुआ है कुछ सालों से, है ना, कि 10 साल 12 साल। उससे पहले हर कोई जिसको देखो साबुन से, चाहे सर हो, चेहरा हो, बॉडी हो, कहीं पे भी हम लोग साबुन ही लगाया करते थे। शैम्पू, फेस वॉश और बॉडी क्लींजर में कब बदल गया हमको पता भी नहीं चला, और आज हम लोग उसको 3 भागों में यूज करते जा रहे हैं। करेक्ट और नॉट? सही बोल, ऐसा है या नहीं है?
हाँ है सर। है ना ऐसा। तो अभी आप सोचो, जब अभी इतना चेंज आ गया तो मार्केट में आगे क्या चीजें आने वाली हैं, और बहुत चेंजेस आएंगे। ठीक है, मालूम पड़ेगा हाथ के लिए अलग यूज कर रहे हैं, पैर के लिए अलग यूज कर रहे हैं, और सच में ऐसा होता है कि हर चीज के लिए अलग अलग चीजें यूज होती हैं, है ना। तो अब देखिए, जो पहला प्रोडक्ट आ रखा हुआ है हमारा फॉर्म क्लींजर आ रहा है। बेसिकली ये क्या है, बेसिकली ये हमारा क्लींजर, जो क्लींजर किट है उसका ये पार्ट है जो कि फेस वॉश का काम करता है। ठीक है, जो फेस वॉश का काम करता है क्या, हमारा फॉर्म क्लींजर। मतलब अगर आपको किसी भी क्लाइंट को कोई फेस वॉश देना है तो फेस वॉश के तौर पर आप उसको सामने वाले को फॉर्म क्लींजर दे सकते हैं। इसको यूज करने का तरीका क्या है, हाथ में लेके झाग बनाइए, झाग को चेहरे पे अप्लाई कीजिए और वॉश कर दीजिए। अगर आपका ड्राई स्किन है तो 2 मिनट रखिए, 1.5 मिनट रखिए। अगर आपका ऑयली स्किन है तो 3 से 4 मिनट इसको रख सकते हैं, आपके चेहरे के ऑयल को खत्म कर देता है। करेक्ट है, ठीक है। तो ये आपका फेस वॉश का काम करता है। अच्छा, उसके बाद ये मैं आपको पूरी इसकी किट दिखा देता हूँ। इसकी जो पूरी किट है वो ये है। ठीक है, ये इसकी पूरी किट है। ये पूरी किट में चार चीजें आती है। डीप क्लींजर आता है, फॉर्म क्लींजर आता है, पीलिंग जेल आता है और पील ऑफ मास्क आता है। ठीक है, ये 4 चीजें आती है। अब ये 4 चीजें जो है ना बेसिकली क्या करती है, क्लींजर का काम करती है, क्लीन अप का काम करती है। ठीक है, अच्छा, इसमें हम लोग 1 बाय 1 चलते हैं। हम नीचे हम लोग इसको प्रोडक्ट डिटेल को खोलते हैं। ठीक है, सब कुछ देखो आपके मोबाइल ऐप में ही है। जो भी आपके मोबाइल ऐप में है ना, आपको कहीं नहीं मिलेगा जो यहाँ पे आपको नॉलेज मिलेगी। ओके, क्योंकि हम भी यहीं से देखते हैं, यहीं से समझते हैं, यहीं से सीखते हैं और यहीं से बताते हैं। ठीक, अब देखो इसमें ना सारे इंग्रेडिएंट्स भी दिए हुए हैं कि इस प्रोडक्ट में, डीप क्लींजर में क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, इसको कैसे यूज करना है, देखो वो भी आपको इसमें दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, डीप क्लींजर जो है बेसिकली क्या करता है, ये सबसे पहला स्टेप है। ये आपके चेहरे के जितने भी पोर्स हैं उनको खोलने का काम करता है, और अंदर से जितने भी आपके अंदर जो मेकअप आपने लगाया हुआ है या कोई डस्ट पार्टिकल्स आपके पोर्स के अंदर गया हुआ है, ये इसको बाहर निकालने का काम करता है, इसको साफ करने का काम करता है। ठीक है, तो मतलब ये पूरा खोलता है पोर्स को। तो जिसका भी ड्राई स्किन है ना, उसकी स्किन में ये पीएच स्केल बैलेंस करता है। जो डबल क्लींजर हम लोग बोलते हैं, तो डीप क्लींजर, फॉर्म क्लींजर, ये डबल क्लींजर आता है। ठीक है, जो कि चेहरे के पीएच स्केल को यूज करता है। जैसे मैंने आपको बताया, बॉडी के हर पार्ट के लिए हम लोग अलग प्रोडक्ट यूज करते हैं, चाहे हेड हो, चाहे फेस हो, चाहे बॉडी हो। ठीक है, ये तीनों के लिए हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट इसलिए यूज करते हैं क्योंकि तीनों का पीएच स्केल अलग अलग होता है। क्या आप मेरी बात का समर्थन करते हैं? ये बात आप, ये जो बात बता रहे हो सही बता रहे हो, गलत बता रहा हूँ? आप लोग बताइए पहले। सही है सर। कितने ब्यूटिशियन मेरी बात से एग्री कर रही है? अगर मैं कुछ गलत बोलूं तो मुझे करेक्ट कीजिएगा, क्योंकि मैं सबको गलत नहीं बताऊंगा। सही है, करेक्ट है ना? ठीक है, चलिए। तो डीप क्लींजर जो है बेसिकली ये क्या काम करेगा, हमारे दो, मतलब बेसिकली जो ना स्किन के टाइप्स को 5 टाइप्स में बांटा गया है। इसमें मेन जो आता है वो आता है, जो नॉर्मली आता है लोग, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, ठीक है, फिर आपका आता है सेंसिटिव स्किन, फिर आपका आता है नॉर्मल स्किन, और पांचवा कौन सा आता है? पांचवा कौन सा आता है? कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन स्किन, करेक्ट है। ठीक है, तो जो ड्राई और ऑयली स्किन वाले है ना, तो जिसका ड्राई स्किन होगा उसके लिए डीप क्लींजर वरदान है। मतलब उसके चेहरे पे ऑयल का काम करता है बेसिकली ना, मतलब उसका पीएच स्किन को बैलेंस कर देता है। और जिसका ऑयली स्किन होता है उसके लिए फॉर्म क्लींजर बहुत अच्छा है। ठीक है, तो मतलब वो उसके पीएच स्किन को बैलेंस कर देता है। तो इसलिए हम लोग डबल क्लींजर इसलिए बोलते हैं ताकि सामने वाले का पीएच स्किन का जो है बैलेंस रहे। ठीक है, तो डीप क्लींजर क्या करता है, बेसिकली पोर्स को खोलने का काम करता है। याद रखना, इसमें पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। पानी का यूज बिल्कुल नहीं करना है, क्वांटिटी बहुत कम यूज करनी है। जितना मार्केट में आप दूसरा प्रोडक्ट यूज करते हो उससे बहुत कम यूज करनी है। डीप क्लींजर कम से कम आपका जाएगा, मतलब ये आता 755 रुपए का है, एमआरपी 900 रुपए का है ये, और 755 रुपए की ट्यूब कम से कम आपकी 70 से 80 बार चली जाती है। ठीक है, 50 बार तो मिनिमम जाएगी, बहुत कम क्वांटिटी इसकी यूज होती है। ठीक है, मतलब अगर आप पर्सनल यूज के लिए भी यूज करते हो ना, आपका 2 महीना इजिली चलेगा, जिसका मतलब क्या है, 60 बार मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको, मिनिमम। ठीक है, मैक्सिमम तो लोग मतलब 3 4 4 महीना चला लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको मिनिमम की तरफ लेके चलूंगा। ठीक है, हमारा सेकंड स्टेप जो आता है वो आता है फॉर्म क्लींजर का। ठीक है, इसमें पानी लेना होता है। ठीक है, इसमें आपको पानी लेना है, कहाँ पे, हाथ पे लेना है पानी, हाथ में फॉर्म बनाना है, फिर उसको चेहरे पे अप्लाई करना है फॉर्म को। ठीक है, ये आपको करना है। ये क्या काम करेगा, ये जैसे आपके जब पोर्स खुल गए ना, तो फॉर्म क्लीनर क्या करता है, जो अंदर की गंदगी होती है ना उसको निकालने का काम करता है। ठीक है, यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, जो डीप क्लींजर है ये, जैसे आप लोग मेकअप रिमूवर करते हैं ना, जब मेकअप लगा लेते हैं, बहुत ज्यादा मेकअप हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो जब हम लोग वहां पे बहुत क्या कहते हैं, पार्टीज में जाते हैं, सब कुछ एकदम मतलब परी बन के जाते हैं, और फिर घर पे आके हमको वापिस से अपने वापिस रूप में आना पड़ता है। तो जो आपका रियल रूप है वो आपको ये प्रोडक्ट देगा, क्या, डीप क्लींजर की, आपका पूरा मेकअप खत्म कर देता है ये। ठीक है,
और जो फॉर्म क्लींजर है ये क्या करेगा, ये अंदर की गंदगी को, पोर्स को निकालने का काम, पोर्स से जो गंदगी को निकालने का काम करेगा, ठीक है। तो डबल क्लींजर का आपका काम हो गया, ओके, इसे पानी यूज होगा। अच्छा, अब इसके बाद आपका जब चेहरा जब सुखा लोगे, ड्राई कर लोगे, फिर तीसरा आता है पीलिंग जेल। पीलिंग जेल क्या करेगा, पीलिंग जेल आपके डेड स्किन को निकालने का काम करता है। जो आपकी डेड स्किन होती है, जैसे आप बोल लो कि नॉर्मली आप स्क्रबर का स्क्रबर एक यूज करते हैं जिससे कि आपकी डेड स्किन निकलती है, बट इसमें जो है पीलिंग जेल में आपके वो स्क्रबर का काम करता है। मतलब आप लगा के छोड़ दोगे इसको थोड़ा सा, और फिर 10 मिनट या 5 मिनट के बाद भी अगर आप थोड़ा सा सर्कुलर मोशन में जब आप इसको करते हो ना राउंड शेप में, तो उससे क्या होगा, जितना भी आपका डेड स्किन है वो आपके हाथ में आ जाएगा सामने वाले के हाथ, ठीक है। और इसके बाद भी आपको पानी का यूज नहीं करना है। इसके बाद भी आपको क्या नाम है, कॉटन से या कि वाइप से वाइप आउट कर देना है इसको ना, पानी का यूज नहीं करना है, ठीक है। जब वो सूख जाएगा उसके बाद नेक्स्ट जो आता है आपका आता है पील ऑफ मास्क, ठीक है। पील ऑफ मास्क क्या करता है, बेसिकली पील ऑफ मास्क जो है आपके पोर्स को वापस बंद करने का काम करता है, क्योंकि जो थर्ड स्टेप आपने किया ना पीलिंग जेल वाला, पीलिंग जेल के बाद मतलब क्या होगा, आपकी स्किन जो बेबी स्किन हो गई। अब आप जो भी चीज चेहरे पे अप्लाई करोगे वो डेप्थ तक अंदर जाएगी, क्योंकि पूरा का पूरा आपका पोर्स खुल चुका है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है, ये स्टेप्स करने के बाद ना कभी भी आप धूप में मत निकलिए, आग के पास मत जाइए, क्योंकि वो अंदर तक है ना आपका जो स्किन है उसको डार्क कर देगा नहीं तो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये मतलब कि आपको गाड़ी मिल गई फरारी, तो ये नहीं कि आप खड्डे में भी उसको 200 की स्पीड पे चलाओगे, ठीक है। तो जहां पे जितना होना चाहिए उसको उतना ही स्पीड पे आपको रखना है, ठीक है। जितनी बातें मैंने बताई सबको क्लियर हो रही है अभी तक, पहले ये बताओ, नहीं तो मैं बोलता जा रहा हूँ, पता नहीं चले किसी को समझ में नहीं आई मेरी बातें। क्लियर हो रही है मेरी बातें सबको? सर क्लियर हो रही है। बस आप ही बोल रहे हो और कोई बोल ही नहीं रहा, सब शांति से बैठ के सुन रहे हैं। हाँ सर क्लियर हो गए। वेट, ठीक है। तो 3 चीजें मैंने बताई आपको, डीप क्लींजर, फॉर्म क्लींजर और पीलिंग जेल, 3 स्टेप मैंने बता दिए। याद रखिए, कोई सा भी आप स्किन का ट्रीटमेंट देते हो, किसी भी टाइप का आप किसी क्लाइंट को सर्विस देते हो, कुछ भी करते हो, उसमें ये 3 स्टेप प्राइमरी जो स्टार्टिंग के हैं ये आपको सबको अप्लाई करवाने हैं, सभी को, मतलब सभी को, ठीक है। डीप क्लींजर, फॉर्म क्लींजर और पीलिंग जेल, ठीक है। ये 3 हो गए, ठीक है। कोई क्लीनअप के लिए आ रहा है तो क्या करोगे, तब आप मास्क अप्लाई कर दोगे, लेकिन क्लीनअप के लिए नहीं आया तो मास्क अप्लाई अभी नहीं करोगे, क्योंकि अभी आपने बेस तैयार किया। जैसे पिज्जा का बेस तैयार करते हैं ना, फिर उस पर मक्खन लगाते हैं, फिर उसके ऊपर आप चॉपिंग करके डालते हो, सब चीजें है ना, तो वो सब चीजों के लिए अभी टाइम है। तो वो अब क्या चॉपिंग करके क्या डालना है मैं आपको वो बताऊंगा, ठीक है। तो कितने लोगों को अच्छा लगा सेशन आज का, मजा आ रहा है सबको? मैं आप लोगों से इंटरेक्शन कर रहा हूँ ताकि मुझे पता चले कौन कौन आदमी सुन रहा है मेरी बातों को, समझ में आ रहा है? सर मेरा एक क्वेश्चन था। बोलिए। ये जो आप बता रहे इवनिंग केयर, ये एज लिमिट है क्या, मतलब मिनिमम एज कितना होना चाहिए यूज करने के लिए? मैम देखिए, एक चीज बताता हूँ, जब आपका 16 इयर्स तक का जो एज होता है ना, 18 इयर्स का एज होता है, उसमें क्या होगा, हार्मोन का ना बैलेंस हो रहा होता है उस टाइम, लड़का हो लड़की हो, सबका हार्मोन 14 साल के आसपास के बाद है ना बैलेंस होना शुरू होता है, तो उनको मुहासे आने शुरू होते हैं, पिंपल शुरू हो जाते हैं उनको, ठीक है। तो हार्मोन अंदर से होता है, तो उसमें स्किन का रोल नहीं होता, उसमें अंदर से होता है जो हार्मोन डिसबैलेंस होता है। तो आप कितना भी क्रीम यूज कर लो, कुछ भी कर लो, तो वो तो ऊपर से हो रहा है ना, आप अंदर से तो कुछ चेंज कर नहीं सकते, तो वो अलग चीज हो जाती है। इसलिए हम लोग जो नॉर्मली रिकमेंड करते हैं वो 18 साल के बाद करते हैं, ठीक है, क्योंकि सरकार ने भी 18 साल के बाद मत डालने का अधिकार दिया है हमें, तो हम बोलते हैं उसके बाद ही आप यूज करो, ठीक है, तो बेटर है। अदरवाइज आई थिंक 18 साल के बाद ही लोग आते हैं जो पार्लर में यूज करवाने वाले होते हैं, क्योंकि रिंकल्स के लिए लोग आते हैं, फाइन लाइंस के लिए आते हैं। तो 20 साल को तो मैंने कभी रिंकल्स देखा नहीं किसी का, कि रिंकल्स आ रहा है, फाइन लाइंस हो रहे हैं, कुछ भी दिक्कत है ना, तो वो एज लिमिट के बाद ही होता है। तो नॉर्मली मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप 18 साल के बाद को यूज करोगे तो बेटर रहता है, उसमें कोई दिक्कत आता ही नहीं है, ठीक है। तो ये है बेसिकली, और ये चीजें ना खराब नहीं करेंगी, ये मेंटेन करेंगे, क्योंकि जो मॉडल्स है ना आज के टाइम में आप देखते हो, तो मॉडल्स भी जो वॉक करते हैं, क्या करते हैं उस पे, तो वो भी तो स्किन की केयर करते हैं, हीरोइंस भी केयर करते हैं, सबकी जो वो है, ठीक है। तो वो भी अच्छा प्रोडक्ट यूज करेंगे, कोई खराब प्रोडक्ट तो यूज करेगा नहीं। और के ब्यूटी में हमारे पास जब लाजवाब प्रोडक्ट है तो हम कुछ और रिकमेंड करें क्यों किसी को, ओके। तो ये चीज बेसिकली है। तो ये 3 चीज मैंने आपको बता दिया बेसिकली। अब शुरू होता है असली चीज की, अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या जाना, जो आप लोग बोलते हैं ना कोरियन 9 स्टेप, कोरियन 10 स्टेप, कोरियन 11 स्टेप, अब वो सारा खेल शुरू होगा। उसमें देखो जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होता है ना। तो ये जो 3 चीजें ये मैंने आपको बता दिया कि ये यूज होएगा।
अब इसके बाद नेक्स्ट क्या, तो अब नेक्स्ट ये है कि आपका बजट क्या है, आप क्या चाहते हो। आप एक चीज समझना, मार्केट में ना सड़क पे 100 रुपए की टी शर्ट बिकती है, वही टी शर्ट दुकान में 500 की बिकेगी, वही टी शर्ट शोरूम में 1000 की बिकेगी, और वही टी शर्ट कहीं और पे मान लो 2000 2500 रुपए की मॉल में बिकेगी, है ना। तो आप क्या चाहते हो, आप 100 रुपए की खिलाड़ी बनना चाहते हो या आप 2000 रुपए खिलाड़ी बनना चाहते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। जैसा जितना डालेंगे पैसा उतना अच्छा होता है, क्योंकि पार्लर तो हमने ऐसा भी देखा है जो टीन के नीचे शीशा लगा के पार्लर लोग खोल के बैठे होते हैं, पार्लर हमने महल की तरह भी देखा है, जहां पर जाओ तो फीलिंग आती है वाह मतलब महल में आ गया इस टाइप से ना, क्योंकि ढाबा में आप जाओगे तो ढाबा भी वैसे ही होता है कि आजकल तो महलों जैसा बनने लग गया। तो बेसिकली क्या आप सर्विस कैसी दे रहे हो, कैसा क्लाइंट है आपका, वो बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो हमारे पास अलग अलग रेंज की जो मैंने बेसिक किट बताई, ये बेसिक किट हो गई हमारी, जिसमें 3 प्रोडक्ट्स मैंने आपको बता दिया, उसका मैंने यूजर्स बता दिया कि कैसे करना है, ठीक है। तो कोई भी आप क्रीम यूज करो, कुछ भी करो, पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट दो, किसी का भी दो, उससे पहले क्या है आपको ये 3 बेसिक स्टेप से गुजर के जाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट पे अब हम आते हैं, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ फिर से आपके साथ। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको 3 बता दिया, अब इसके बाद देखिए क्या करना है। 3 के बाद अब आपके पास अगर बेसिक जो क्लाइंट आ रखा है, मतलब वो कह रहा है बस मुझे अपना स्किन पे ना थोड़ा सा वो क्लीनअप साफ करवाना है और कुछ नहीं चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, देखो इसमें ना डेली ब्राइटनिंग मास्क आता है, आप क्या कर सकते हो, ये मास्क उसके चेहरे पे लगा सकते हो, ठीक है। इसमें 10 पीस आते हैं, 1109 रुपए का अपने को पड़ता है, 110 रुपए का एक सिंगल मास्क पड़ता है, मतलब जो मार्केट के मास्क से भी सस्ता पड़ रहा है, क्योंकि गार्नियर का आप लोगे तो 150 का पड़ेगा, ये आपको 110 रुपए का पड़ रहा है, इसको आप 200 250 जितने का चाहो आप बेच सकते हो, उसके अपनी सर्विस के हिसाब से ऐड कर सकते हो इसकी कॉस्ट को अपने उसमें, ठीक है, जो प्रोसेस है आपका उसमें। तो उसमें हमारे पास 3 तरीके के प्रोडक्ट्स ये आते हैं मास्क ना, एक आता है लिफ्टिंग मास्क, एक आता है ब्राइटनिंग मास्क, और एक आता है मॉइस्चराइजिंग मास्क। देखिए आप देखो तीनों मास्क दिख रहे हैं यहाँ पर, तो जिसका जो स्किन टाइप पे जिसको जो रिक्वायरमेंट है, कोई कह रहा है कि जी मेरी स्किन बहुत ड्राई है तो उसको आप मॉइस्चराइजिंग दे सकते हो, कोई कह रहा है कि जी मेरे स्किन में ना बहुत मतलब वो झूल रखा है या डलनेस है तो फर्मिंग दे सकते हो, जब कह रहा है कि मेरी स्किन में शाइनिंग ही नहीं है, ब्राइटनेस नहीं है, तो आप उसको ब्राइटनिंग मास्क दे सकते हो। तीनों आपके पास अवेलेबल है, जिसकी जैसे स्किन की रिक्वायरमेंट है उसको आप वैसा मास्क लगा के लास्ट में फिर वो पोर्स वाला आप लगा सकते हो, जो मैंने आपको बताया था इवनिंग के उसमें किट में जो था, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये आपका बेसिक हो गया, इसका आप जो चार्ज करना चाहो चार्ज कर सकते हो। अच्छा अब अगर आप मास्क नहीं लगा रहे हो तो नेक्स्ट हमारे पास जो किट आती है मैं आपको बताता हूँ, वो आती है हमारे पास ये हाइड्रा की किट, ठीक है। एक सेकंड ना, ये रहा हाइड्रा का, ये कैप्सूल है बेसिकली, ये अलग अलग भी मिल जाते हैं आपको, इसका पूरा दिखा देता हूँ मैं आपको, ये रहा सेट आता है ये, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास किट आता है जिसमें आपका हाइड्रा एसेंस है और हाइड्रा का क्रीम है, ठीक है। तो ये जो एसेंस है ना बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, विटामिन ई के माइक्रो कैप्सूल्स हैं, ओके। तो आप क्या कर सकते हो, जब आपने 3 स्टेप फॉलो कर लिए तो 3 स्टेप के बाद जब आप ये लगाओगे ना तो ये टोनर का काम भी करेगा और ये एसेंस का भी काम करेगा, ये 2 in 1 काम करेगा आपके स्किन के ऊपर, ठीक है। तो इसको आप बहुत ये पानी के जैसा होता है, थोड़ा सा लेके फेस पे आप लगाओगे तो स्प्रेड हो जाएगा पूरा, ठीक है। लगा के 2 मिनट छोड़ दीजिए, उसके बाद ये जब ये देखिए इसमें ना मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत छोटे छोटे, देखिए जैसे आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है, ये विटामिन ई के माइक्रो कैप्सूल्स हैं। उसके बाद आपको इस क्रीम को अप्लाई कर देना चेहरे के ऊपर और लास्ट में लगा देना मास्क, लास्ट में मास्क लगा देना इसके बाद, तो ये आपका हो गया हाइड्रा फेशियल, ठीक है। मतलब 3 स्टेप प्लस में ये 2 स्टेप। कोई डाउट क्वेश्चन आप लोगों को तो हेलो, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए सर आपने लास्ट मास्क बोला ना, वो इवनिंग केयर में जो आया है वो लास्ट में वो लगाना है, वो यस यस वो इसलिए लगाना है, यस वो इसलिए देखिए कोई अभी क्या हो रहा है आप समझिएगा, एक सेकंड आपको मैं ना साधारण शब्दों में बता देता हूँ कि देखो हम लोग कर क्या रहे हैं। हम लोगों ने क्या करा, पहले गड्ढा खोदा, उसमें हमने सोने को छुपा दिया, सोना डाल दिया, सारा का सारा भर दिया अंदर तक, सोना चांदी हीरे जवाहरात भर दिए। अब मिट्टी को वापस भरेंगे ना ताकि कोई उठा के ना ले जाए उसको, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने 3 क्लींजर करके गड्ढा खोद दिया अंदर तक, फिर हमने उसमें पहले ये जो प्रोडक्ट था हाइड्रा का, हमने हमारे पास चांदी थी हाइड्रा हमने भर दिया। अभी आपको मैं बताऊंगा सोना जो हमारे पास फेम का सेट है, फिर मैं बताऊंगा हीरे जो हमारे पास तीसरे हैं। तो जो आपको भरना उस गड्ढे में भरो और फिर उसके बाद आप लोग क्या करोगे, ऊपर से उसको सड़क बना दोगे ताकि किसी को पता ही ना चले कि दृश्यम में जैसे अजय देवगन ने उसको गाड़ दिया था पुलिस स्टेशन के अंदर ना, तो वही वाला सीन बन जाएगा, ठीक है, कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कौन सा कहाँ पर है। तो वही चीज है कि अभी मैंने आपको बताया हाइड्रा वाला, अब उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है हमारा क्या फेम का सेट है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ अभी। रिचा मैम आपको समझ में आ रहा है सारा चीज, आप अनम्यूट कर सकते हो, रिचा जी भी हैं यहाँ पे, और कौन है न्यू,
से सारे पुराने ही शायद। ठीक है चलिए कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट हम लोग पकड़ते हैं इसमें। कहाँ गया, एक सेकेंड ना। नेक्स्ट ये हाइड्रा का सेट हो गया, 2596 का अपने को पड़ता है, 3000 रुपए इसका एमआरपी है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, फेम का सेट। ठीक है, यहाँ से हम लोग सर्च कर सकते हैं फेम का सेट। फेम, ठीक है, ये रहा फेम का। तो याद रखना जो आपको मैंने पहले बताया ना 3 स्टेप था, फिर 2 स्टेप हमने ऐड कर दिया, तो 3 और 2 5 स्टेप हो गए, फिर मास्क का 6ठा स्टेप हो गया, सनस्क्रीन 7वां, तो 7 स्टेप पूर्ण फेशियल हो गया हमारा। ठीक है, 7 स्टेप। अभी जो हम करने वाले हैं ये 3 स्टेप मैंने आपको बता दिए, 5 स्टेप ये हो जाएंगे, 8 स्टेप हो गए, फिर 9वें स्टेप में हम लोग मास्क लगा देंगे, 10वें में एसपीएफ लगा देंगे, तो ये हो गया हमारा 10 स्टेप। ठीक है, तो हम इसके ऊपर आते हैं। तो देखिए जब आपने डीप क्लींजर, फॉर्म क्लींजर, पीलिंग जेल 3 लगा लिया, उसके बाद आप टोनर को यूज करेंगे। टोनर को कैसे यूज करेंगे, टोनर को आप लोग कॉटन में लेंगे, पहले कॉटन को पानी में निचोड़ लेंगे, तो कॉटन में जितना भी ड्राइनेस जो भी होगा वो गीला हो जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट कम यूज होगा उसमें। ठीक है, फिर एक पंप करना है कॉटन के ऊपर और चेहरे को साफ करना है उस कॉटन से, तो आप देखोगे वो कॉटन पूरा काला हो जाएगा, मतलब चेहरे के अंदर और भी जो भी गंदगी होगी ना वो सबको वो कॉटन में खींच लेगा। ठीक है, तो टोनर क्या करता है, फिर पोर्स को अच्छे से खोलने का काम करता है और सफाई का काम करता है चेहरे की। ठीक है, तो टोनर आपने यूज कर लिया, तो यही टोनर का काम किसने किया था, हाइड्रा वाले में जो ब्लू बॉटल थी ना उसने भी सेम काम किया था, बट उसमें विटामिन ई और एसेंस मिक्सअप था। ठीक है, बट यहाँ पर हम लोग अलग अलग यूज करेंगे। ठीक है, तो टोनर हमने यूज कर लिया। टोनर के बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, ये हम आई क्रीम यूज करेंगे। आई क्रीम जो है सिर्फ डार्क सर्कल के लिए नहीं है, सिर्फ आपके फाइन लाइंस के लिए नहीं है, ये किसके लिए काम आता है, पूरे चेहरे के लिए काम आता है। मतलब अगर किसी को भी सनबर्न है चेहरे पे, जो आपका जो चेहरा जल जाता है धूप में, आप देखते हो कई लोगों का, उस चीज के ऊपर ही काम करता है। ठीक है, कहीं पर भी अगर मान लीजिए किसी को पिगमेंटेशन है या कुछ भी है, तो आप चेहरे पे अप्लाई करवा सकते हो इसको। ठीक है, जहां पे भी आपको कोई ब्लैकिश दिखता है ना, झाइयां दिखती है, तो वहां पे आई क्रीम काम कर सकता है। तीसरा आता है एसेंस। एसेंस क्या काम करेगा, एसेंस जो है ना चेहरे के अंदर तक जाकर और जनरेट जो न्यू सेल्स होती है ना उनको एक्टिवेट करने का काम करता है, बेसिकली ना अंदर तक जाके डीप इनटू द स्किन ना, ये आपके जो न्यूट्रिशंस है उनको डिलीवर करता है, जो भी आपकी डेड स्किन जो वो अंदर खत्म हो चुकी है या उनमें जान नहीं बची, तो उनको न्यूट्रिशंस देता है ताकि वो वापस जीवित हो सके। ठीक है, उसके बाद आपका आता है लोशन। लोशन आपको पता है मॉइस्चराइजिंग का काम करता है, बैलेंस का काम करता है स्किन की, जो आपका पानी की कमी है या कुछ भी है, तो लोशन उसकी कमी को पूरा करने का काम कर देता है बॉडी के अंदर। फिर लास्ट आता है आपका न्यूट्रिशन क्रीम। न्यूट्रिशन क्रीम क्या होता है वो आप सबको पता है, इसको आप नाइट क्रीम के तौर पर भी क्लाइंट को दे सकते हो। ठीक है, नाइट क्रीम के तौर पर भी क्लाइंट को दे सकते हो, ये सिंगल भी आप यूज करवा सकते हो न्यूट्रिशन क्रीम को। ओके, तो ये आपके जो 5 प्रोडक्ट्स है ना, ये आपको अलग अलग भी मिल जाते हैं, किट में भी मिल जाएगा और अलग अलग भी मिल जाएगा। नॉर्मली सबका जो रेट है 1696 रुपए का पड़ता है अपने को, सबका एवरेज रेट बता रहा हूँ, और एमआरपी 2000 रुपए का आता है। ठीक है, और ये पूरा किट अपने को पड़ता है 7906 रुपए का, एमआरपी 9100 रुपए का पड़ता है इसका। ठीक है, और ये पूरा किट अगर आप पार्लर में यूज करते हो तो ना करते ये 50 to 80 टाइम्स बहुत इजीली जाता है। मतलब अगर आप इसको अगर कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखोगे ना इसकी, तो ये आपको मुश्किल से मेरे ख्याल से कितने का पड़ेगा, 150 रुपया पर यूज का पड़ेगा, मुश्किल से 150 रुपए के आसपास का। ठीक है, और 100 रुपए का मोटा मोटी आपको पड़ेगा, तो 250 रुपए का आपको पड़ा, उसका आप 2500 रुपए चार्ज करो, 3000 रुपए चार्ज करो, वो आपके ऊपर है। ओके, तो न्यूट्रिशन क्रीम लगाने के बाद लास्ट में आप क्या करोगे, लास्ट में आप लगा दोगे मास्क। ठीक है, और सनस्क्रीन लगा दोगे, आपका पूरा स्टेप खत्म। यहां तक क्लियर हुआ मेरी बातें, समझ में आई सारा चीज, सब कुछ लिखा हुआ जो बताया मैंने आपको, कैसे कैसे स्टेप है सारा। हाँ सर, आया समझ में। तो जो न्यू पार्टिसिपेंट है प्लीज वो जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों को बताना बात करना बहुत जरूरी है। समझ में हो तो ठीक है, आ गया ना आप लोग को, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए इसका भी जो एडवांस वर्जन है, जो ये द फेम स्किन केयर सेट है 5 पीस पर सेट, इसका एडवांस एक और है हमारे पास, जो कि जिसका मार्केट में कोई तोड़ ही नहीं है। के ब्यूटी में सुपीरियर का भी उससे भी ऊपर वो प्रोडक्ट हमारे पास क्या है वो दिखाया। तो देखिए पहला ही फोटो आ रहा है इसका, ये हमारे पास एब्सोल्यूट का किट है, आप देख सकते हो क्या प्रीमियम क्वालिटी, प्रीमियम लुक है इसका। इसमें ये बॉक्स आता है, इसके अंदर आपके पास 6 आइटम आते हैं, मतलब जो 5 आइटम जो आपने देखे तो थे ही, साथ में एक आइटम और जुड़ता है, मैं आपको बता देता हूँ। अब इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है, दोनों किट में देखो डिफरेंस क्या है समझने की बात है। दोनों किट में डिफरेंस ये है
कि फेम का जो किट है ना, जब आप वो लगाते हो किसी को भी, तो जिस एज के आप हो, आप 10 साल बाद भी उसी एज के दिखते हो। समझना मेरी बात, आप 38 के हो, आप 10 साल बाद 38 के ही दिखते हो। मतलब वो आपके एज को रोकने का काम कर देता है, ठीक है, एज को रोकने का काम कर देता है। एब्सोल्यूट क्या काम करता है, एब्सोल्यूट 48 की एज में आप लगाते हो तो 38 की एज कर देता है। मतलब आपकी एज को डी एजिंग की तरफ ले जाता है ये, ठीक है, ये आपकी एज को घटाने का काम शुरू कर देता है, ठीक है, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है ये है नैनो टेक्नोलॉजी, और ये पेटेंटेड है, और ये 19 कंट्रीज में है बेसिकली पेटेंटेड, और ये अभी इस टाइम पे 56 कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएसए, कनाडा, जापान, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, फिर आपका इसके बाद बात करूं तो इंडिया, चाइना, ये आपका थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, सब जगह ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, ठीक है। मतलब बहुत बड़ी इसकी कस्टमर बेस है, बहुत बड़ा मार्केट है इसका। अब इसके स्टेप्स की बात करता हूँ। देखो इसके में ज्यादा है ना, उस पर नहीं जाऊंगा, सर्टिफिकेशन बहुत है इसके ऊपर। तो देखो एक्सीलेंस का सर्टिफिकेट भी मिला हुआ इसको, डर्मा टेस्ट है ये। तो टोनर है, ये टोनर है ना, कम से कम आपका 100 टाइम्स चलता है, 100 टाइम्स, ठीक है। ये टोनर आपका 100 टाइम्स चलेगा। पहले आपने टोनर लगा लिया, टोनर के बाद ना ये है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो कि है एब्सोल्यूट का एम्पियोल, ठीक है। इसको लोग सिंगल भी मंगाते हैं, और ये सिर्फ 30 टाइम्स यूज होएगा। अगर आप 30 टाइम्स से ज्यादा यूज कर रहे हो मतलब आपने ठीक से यूज नहीं किया। ये 1 मंथ के लिए आता है, ठीक है। तो इसको आप यूज करोगे तो ये क्या काम करेगा, ये चेहरे के पिगमेंटेशन पे काम करेगा, ये चेहरे की रिंकल्स पे काम करेगा, ये आपके चेहरे की जो भी बीमारियां हैं, झाइयां हैं, सब पे काम यही मेन करता है, ठीक है। टोनर ने क्या किया, टोनर ने पोर्स को खोलने का काम किया, और ये क्या किया, ये अंदर तक जाके सेल्स को रीजनरेट, रीएक्टिवेट करना शुरू कर देता है। इसका यूज कैसे करना है वो आप इसमें देख सकते हो कि इसका ये ऐसे खुलता है ढक्कन, आपको यूज करना है और आपको ढक्कन बंद करके लगा रख देना है इसको ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद आपका इसमें आप सीरम यूज करोगे, सीरम के बाद आप इसमें लोशन यूज करोगे, लोशन के बाद आप करोगे इसमें आई कॉम्प्लेक्स। अब ये आई कॉम्प्लेक्स और जो एब्सोल्यूट वाला आई कॉम्प्लेक्स है उसमें डिफरेंस क्या है वो बता देता हूं आपको। देखिए डिफरेंस एक ही है, ये डिफरेंस क्या है कि ये जो प्रोडक्ट है ना, ये क्या काम करेगा, ये जो ज्यादा एजिड है ना, जैसे मान लो 50 इयर्स के आदमी हो गए या 55 के हो गए, 45, उनके फाइन लाइंस आने शुरू हो गए, दिक्कत आने शुरू हो गई, आंखों के नीचे झाई वो होने शुरू हो गई है, झुर्रियां, या वो क्या कहते हैं बबल हो जाता है कुछ ना काइंड ऑफ इस टाइप से। तो उन सब चीजों के ऊपर आप ये रिकमेंड कर सकते हो, ठीक है। अच्छा अब सबसे मजेदार बात बता रहा हूं आपको, सबसे मजेदार बात, आप लोग खुद देखो, आप देखो 40 ml लिखा हुआ दिख रहा है सबको, 40 ml लिखा हुआ दिख रहा है, 40 ml नेट वॉल्यूम 40 ml। हेलो, हाँ सर दिख रहा है। उसके नीचे आप देखो इंग्रेडिएंट्स में, देखो कितने सारे इंग्रेडिएंट्स सिर्फ एक डब्बी में डले हुए हैं। इंग्रेडिएंट दिख रहे कितने सारे डले हुए हैं। हाँ दिखाई दे रहे। तो ये चीजें क्या चेहरे पे काम नहीं करेंगी, भयंकर काम करती है, ठीक है। तो इसलिए इसका दाम है तो काम भी। आप सबके इंग्रेडिएंट्स पर देखो, अब ये देखो ये आपका न्यूट्रिशन क्रीम, न्यूट्रिशन क्रीम में आप देखो इंग्रेडिएंट्स कितने सारे डले हुए देखो आप, और ऐसे इंग्रेडिएंट डले हुए हैं कि वो एक जगह पे नहीं मिलेंगे। कुछ इंग्रेडिएंट आपको मिलेंगे अमेरिका में, कुछ मिलेंगे आपको अफ्रीका में, कुछ मिलेंगे आपको मान लो मलेशिया में, कुछ इंडिया में, कोई भी ऐसा नहीं और कि जो एक जगह पे आपको मिल जाए, ठीक है। अलग अलग जगहों से जो बेस्ट चीज होती है उसको उठा के प्रोडक्ट बनते हैं टेक्नोलॉजी के बेस पर, और तब जाके हमारे पास पहुंचते हैं। इसके स्टेप आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देखो स्टेप ये रहा इसका, कि पहले टोनर, फिर एम्प्योल, फिर सीरम, फिर लोशन, फिर आई क्रीम, फिर न्यूट्रिशन क्रीम, ठीक है। तो ये आपके हो गए 6 स्टेप, 3 पहले थे तो 6 और 3 9 हो गए, फिर मास्क हो गया 10वां और एसपीएफ हो गया 11वां। तो 11 स्टेप कोरियन फेशियल आप कर सकते हैं देखो इस डब्बे से, ठीक है। अब लास्ट में जो आता है वो आता है आपका जो मैंने बताया था मास्क, जो आप उसका यूज कर सकते हो। और फिर उसके बाद सनस्क्रीन देखो हमारे पास आते हैं ये वाला, ये बेज कलर में आता है। मतलब कोई अगर सांवला इंसान है या किसी का डार्क कलर है तो उसके ऊपर आप इस बेज कलर का एसपीएफ यूज कर सकते हो, उसकी स्किन टोन से मैच करता हुआ। उसी तरह से कोई गोरा इंसान है जिसकी व्हाइट स्किन है, ठीक है, तो उसके लिए आप ये व्हाइट कलर का एसपीएफ आता है, आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। उसी तरीके से हमारे पास सनस्टिक भी आती है जो कॉम्बिनेशन स्किन के लिए होता है, ठीक है, वो आप यूज कर सकते हो। और ऐसे हमारे पास ये हेल्दी ग्लो बेस आता है, ठीक है, इसमें भी आपका एसपीएफ है, इसको आप लास्ट में यूज कर सकते हो मेकअप के बाद, मेकअप के लिए। तो जितनी बातें मैंने आपको बताई सबको क्लियर हुई सारी चीजें? कोई डाउट कोई क्वेश्चन है तो पूछिए पहले मेरे से। यस सर। कोई क्वेश्चन तो पूछिए प्लीज। सर आज प्रोडक्ट मंगाया था मैंने, आज आ रहा है अब
पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, बात तो हो गई। अभी आने के बाद यूज करेंगे, देखेंगे, आ जाएगी मेरे। देखिए मैम एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि आपके घर के बाहर है ना आधा किलो सोना पड़ा हुआ है, तो आप क्या करोगे? आप म्यूट हो। मैं जाके लेके आऊंगी अपने पास। क्यों आप ये तो नहीं बोल रहे पहले मैं विश्वास करके देखती हूँ, कहीं और से सोना यूज करके देखती हूँ, अगर मेरे को लगेगा हाँ अच्छा है तो मैं उठा के लेके आऊंगी, नहीं तो मैं क्यों लाऊंगी? तो कई चीजें पता है क्या होती है, कई चीजें ना विश्वास के हिसाब से चलती हैं कि इतने लोगों ने यूज कर लिया, सब कुछ देख लिया ना, तो हमको ट्रस्ट होता है। ठीक है, तो आपने जो ऑर्डर लगा ना अपने ट्रस्ट के बेस पे लगा लिया, और आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि जब विश्वास कर लोगे तब आप और रिकमेंड कर दोगे, क्योंकि वही हमने भी किया है, वही सबने किया है। सर ऐसा है ना, मेरा पार्लर है, अभी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं खुद यूज करूंगी, फिर दूसरों को मैं कह सकती हूँ ना कि ऐसा है ऐसा है ऐसा करके। अभी मैंने देखा नहीं है प्रोडक्ट को, बस मैंने सुना है, बस फोन में देखा है। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। तो अभी आप लोग यूज कीजिए, जिसने ऑर्डर नहीं लगाया ना बहुत बड़ी गलती कर रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अगर आप मंगा के यूज करना शुरू कर दोगे तो आप याद रखना अपने मार्केट के राजा आप हो, क्योंकि अगर बगल वाले ने आपसे पहले यूज कर लिया तो राजा तो वही कहलाएगा। ठीक है, ये समझ में आने की बात है, जो पहले समझ गया वही किंग है, जो नहीं समझा वो जिंदगी भर ऐसे ही सोचता रह जाता है। तो सोचने में बात मत वेस्ट, टाइम मत वेस्ट करना। कारण क्या है, जिसको जिसको व्यसन पालना होता है ना, जिसको एडिक्शन पालना होता है, वो सोचता नहीं है, वो सीधा बोतल पीना शुरू करता है, सिगरेट पीना शुरू करता है, कर लेता है। ठीक है, लेकिन पैसा गवाता है। यहाँ पर तो हमको सुंदर दिखना, अच्छा दिखना, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं, आपका पार्लर है, पार्लर नहीं भी है तब भी आप कामयाब हो, पार्लर है तो आप ज्यादा कामयाब हो, है ना। मेरा पार्लर नहीं है तब भी कामयाब हूँ, पार्लर होता तो शायद और कामयाब होता। तो अब आप लोग के ऊपर है कि अगर आप लोग का पार्लर है, सब कुछ है, तो आप लोग इसको यूज करो, और एक एक प्रोडक्ट को यूज करो, कुछ भी ऐसा मत करो कि आप मतलब छोड़ दो किसी प्रोडक्ट को। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो है हमारे पास किसके, स्किन केयर का। मैंने आपको बता दें, बेसिक बताया, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। एटमी के अंदर भयंकर प्रोडक्ट्स हैं। अभी तो कुछ टाइम के बाद एटमी में आलू टिंडा तोरी भिंडी सब्जियां भी बिकने वाली हैं एटमी की, तब आप यहीं से मंगाओगे, देखना किसी का आप यूज ट्राई वो नहीं करोगे। ठीक है, तो अब ब्यूटी का मैंने आपको बेसिकली बता दिया। अब क्या इसके बाद आपका हेयर के लिए हो गया, आपका लिप्स के लिए हो गया, आपकी बॉडी के लिए हो गया। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा वो भी आपको बता देता हूँ इसका। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो चैट बॉक्स में टाइप जरूर कीजिएगा। जब तारीफ होती है थोड़ा अच्छा लगता है सबको कि हाँ यार चलो अच्छा बताया, किसी को अच्छा लगा, किसी को समझ में आया, उससे बड़ी बात नहीं है। ओके, तो मैं नेक्स्ट आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ फिर से। अच्छा लगे तो आप लोग जरूर शेयर करो अपना, अगर आपने यूज किया है तो प्रोडक्ट्स के बारे में बताओ कौन सा प्रोडक्ट आपने यूज किया है, ताकि बाकियों को भी इसकी नॉलेज मिले। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको, स्क्रीन में दिख रहा होगा। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारा ब्यूटी का हो गया ना। आप पर्सनल केयर में आपको बताया था थोड़ा सा। अब देखिए हमारे, देखो टूथपेस्ट है हमारे, जो सेंसोडाइन यूज करते थे उन्होंने अब उठा के फेंक दिया सेंसोडाइन को, वो हमारा टूथपेस्ट हमारा यूज कर रहा है। उसी तरह हमारा जो है शैम्पू है। ठीक है, ये आप लोग हेयर स्पा करते होगे, आप लोग हेयर केराटिन करते होगे, आप वो बोटॉक्स करते होगे, पता नहीं क्या क्या होता है, नैनोप्लास्टिया करते होगे, बहुत सारी चीजें जो आप हेयर पे खेलते होगे। तो अब उसमें जो है आप जब यूज करते हो तो आप हेयर वॉश का काम करते हो। ये शैम्पू जो है ना, हर्बल हेयर शैम्पू, ये ऐसा शैम्पू है जो आप किसी भी टाइप के हेयर के ऊपर यूज करवा सकते हो, किसी भी टाइप के। ठीक है, याद रखना हेयर फॉल के ना मेनली बहुत सारे, एक कारण नहीं तो मल्टीपल कारण होते हैं। किसी का मान लो कोई अंदर कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा होगा, उसके हेयर फॉल होने शुरू हो जाते हैं। किसी के मान के चलो पानी खराब है, भारी पानी है, खारा पानी है, उसके यहाँ हेयर फॉल शुरू हो जाते हैं। किसी का थायराइड है, उसका हेयर फॉल शुरू हो जाता है। ठीक है, किसी को मान लो जेनेटिक है, उसका हेयर फॉल शुरू, हर किसी का अलग अलग हिसाब किताब है हेयर फॉल का। हेयर फॉल का एक कारण नहीं है। ठीक है, तो जिसको स्किन के बेस पर होता है ना, मतलब कि जिसका हेयर फॉल नॉर्मल होता है, नेचुरल होता है, उसको रोकने का ही काम करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है इसमें हमारे पास शैम्पू है, दूसरा भी शैम्पू है, वो बेसिकली काम किस पे करता है, वो डैंड्रफ पे काम करता है। ये वो हर्बल शैम्पू हो गया, ये हमारा स्कैल्प का शैम्पू है। जिसके स्कैल्प पे डैंड्रफ है और जिसकी ऑयली स्किन है, ठीक है, ड्राई स्किन नहीं, ऑयली स्किन बोल रहा हूँ, ऑयली स्किन प्लस डैंड्रफ है, उसको आप स्कैल्प का शैम्पू दीजिए, उसका डैंड्रफ खत्म होगा और उसका हेयर फॉल भी कम होगा इससे। ठीक है, एक हमारे पास एक टॉनिक आता है, इसको स्प्रे बोलते हैं, हेयर टॉनिक बोलते हैं बेसिकली, पर मैं इसको स्प्रे बोलता हूँ। तो ये बेसिकली क्या है, ये आपने अगर मंगाया है, ये सिर्फ जड़ों पे यूज करना होता है, जो हमारे बेसिकली जो रूट्स होते हैं उस पे यूज करना होता है, बालों पे नहीं स्प्रे करना होता है इसको। ये दिन में 3 से 4 बार स्प्रे करना होता है, फर्स्ट बॉटल एक बार में खत्म होनी चाहिए। आप देखोगे 1 हफ्ते के अंदर आपका हेयर फॉल होना खत्म हो गया। ठीक है, जिसको हेयर फॉल की दिक्कत है या बालों को न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए आप ये दे सकते हो। ठीक है, शैम्पू प्लस में हेयर टॉनिक।
अब टॉनिक लिखा है तो मैं टॉनिक इसलिए नहीं बोलता, स्प्रे इसलिए बोलता हूँ क्योंकि टॉनिक समझ के लोग पीना ना शुरू करते हैं, ठीक है। स्प्रे से कम छिड़के तो गए ना, ये बात है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है ये हेयर एजेंशियल ऑयल। ये 6 इंग्रेडिएंट्स का मिलकर एक सिंगल एजेंशियल ऑयल बना हुआ है बेसिकली, और ये सीरम की तरह होता है बेसिकली, जो कि चिपचिपा बिल्कुल नहीं होता, और इसको जड़ों पे नहीं लगाना, सिर्फ बालों की लेंथ पे लगाना होता है। ओके, ये पॉल्यूशन से भी बालों को बचाता है, क्योंकि बाल जो है पॉल्यूशन से भी गिरते हैं, ठीक है। उसी तरीके से हमारे पास बॉडी स्क्रबर भी है। बॉडी स्क्रब जो आता है, जो हमारे, क्योंकि सिर्फ हमारे चेहरे पे डेड स्किन होती है, हमारी बॉडी में भी डेड स्किन होती है, ठीक है। तो ये शुगर वाली है और दूसरी हमारे पास सॉल्ट वाली है, तो 2 टाइप के हमारे पास ये स्क्रबर है, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे पास बच्चों के लिए, जो छोटे 4 साल तक के बच्चे हैं, उनके लिए हमारे पास पूरा सारा बेबी सेट आता है। इसमें 3 आइटम होते हैं, बेबी का लोशन होता है, बेबी का क्रीम होता है, और बेबी का शैम्पू एंड बाथ ये वाला होता है, ठीक है। तो नॉर्मली आप बच्चे का अगर देना है तो आप शैम्पू एंड बाथ के लिए 0 से लेकर और 4 साल तक के बच्चे के लिए आप ये दे सकते हो। कई बड़े लोग ऐसे जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, वो लोग भी शैम्पू को यूज करते हैं। ओके, अच्छा, उस तरह से देखिए हमारा एक आता है लिप ग्लो। अब सर्दियां आ रखी है तो लोग जो है लिप ग्लो की बहुत डिमांड करते हैं, तो ये आप मंगा के दे सकते हो, बहुत अच्छा है, और मतलब इतना खूबसूरत है ना, आप लोगों को यूज करके भी बहुत अच्छा लगेगा। इसको आप मंगाइए, और गिफ्ट आइटम के लिए जैसे कि आपका ये आने वाला क्या ना, दिसंबर है ना, आई फरवरी देखना, जब वो वैलेंटाइन वीक चलेगा ना, तब बहुत बिकेगा ये, बहुत लोग खरीदते हैं इसको, ठीक है। तो अभी से मार्केट तैयार कीजिए ताकि लोगों का ट्रस्ट हो, तो लोग आगे जाके और सामान यूज करना शुरू करें, ठीक है। अब बच्चों के लिए मैं आपको बता रहा था, देखो ये पूरा किट है, इसमें 3 आइटम आते हैं, सारा बेबी सेट। तो किसी के यहाँ कोई बच्चा होता है, कुछ होता है, तो उसको गिफ्ट करने के लिए बहुत बेस्ट आइटम है ये, तो आप उसको दे सकते हो। जो क्योंकि जॉनसन्स में आपको पता है कि पहले कंप्लेंट आ चुकी है, तो लोगों का जॉनसन्स पे से भी भरोसा हटा है, तो के ब्यूटी का ये प्रोडक्ट है जो आप बच्चे के लिए भी दे सकते हो। ओके, तो ऑलमोस्ट 1 घंटे का सेशन हमारा हो चुका। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई पूछना है तो बताइए। एनीवन, कुछ पूछना है किसी को, कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो? सब सन्नाटा हो गया एकदम। सद्दाम जी बोल रहे नो डाउट, एक्सीलेंट सर, ठीक है। नो तो डाउट। अगला सेशन आप लोग, अगला सेशन आप किसके ऊपर लेना चाहेंगे बताइए? नेक्स्ट सेशन किसके ऊपर, टॉपिक क्या रखें बताइए उस पर। टॉपिक बताएंगे आप, आपको कोई टॉपिक चाहिए किसी के ऊपर तो सेशन बताइए। अच्छा, डेमो का दिखा दीजिएगा एक बार। डेमो के होते रहते हैं हमारे, काफी सारे होते हैं। डेमो जब होगा तो आपको लिंक मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डेमो तो आपके प्रोडक्ट आपने मंगाई ली ना, डेमो तो हम आपसे लेंगे अब, कि मैडम प्रोडक्ट मंगा लिए, आप डेमो दीजिए, तब आपका सेशन रखवाएंगे, वो सबसे बेस्ट तरीका रहेगा, ठीक है। कभी भी कोई बोलता है ना कि उठा के दे दो, नहीं, उसको उठा, उसको बोलो बेटा झुको और उठाओ उस चीज को, उसको समझ में आएगा कि हाँ कैसे होता है। बताना अलग होता है, जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक कोई, हमको हमको सिर्फ नाम का डॉक्टर थोड़ा ना बनना है, हमको तो प्रैक्टिस करनी है, तो पहले हमको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा ना। तो किताबी कीड़ा बनने से थोड़ा कुछ होगा। आपने सेशन लिया, अटेंड कर लिया, लेकिन आपने कभी खुद से कुछ किया नहीं, तो फिर कहाँ से इंटेलिजेंसी आएगी? एक बार गलत करोगे, 2 बार गलत करोगे, तीसरी बार 100% आप अच्छा करना शुरू कर दोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तभी तो स्कूल में एग्जाम भी 3 बार होते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ताकि फाइनल में बच्चा अच्छा परफॉर्म करे, है ना। तो वही चीज है, आप लोग खुद करिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई डाउट किसी को और? चलिए, थैंक यू सो मच, आप लोगों का इतना टाइम आप लोगों ने दिया, मुझे भी अच्छा लगा सबसे मिलके। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।